हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ करते हैं अगर किसी में स्पैज़म हो रखा है या किसी को पैरालिसिस हो गई है, फ्लैसिड पैरालिसिस या मसल की कोई भी पैरालिसिस, तो हम उसमें रिलैक्सेंट यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसका डिवीज़न है कि ये दो तरीके से होता है, एक सेंट्रली एक्टिंग, दूसरा पेरिफेरली एक्टिंग। पेरिफेरली फिर से दो में डिवाइड है कि एक तो वो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वर्क करें, दूसरा जो डायरेक्टली स्केलेटल मसल पे वर्क करें। ठीक है। मसल पे वर्क करने वाला एक ही है हमारे पास, डेंट्रोलिन। ठीक है। लेकिन जो हमारे सेंट्रल है उसमें डायजेपम बैक्लोफैन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है। और है फिर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारा डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग और अदर में तो बोट्यूलिनम टॉक्सिन। लेकिन जो हमारे डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है उसमें आता है हमारा सक्सिनाइल कोलिन और डेकामेथोनियम। ठीक है। ये जो है ना हमारा, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है सक्सिनाइल कोलिन इसमें से। ठीक है। फिर है हमारे नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जिसमें आता है डी ट्यूबोक्यूरेनिन या पेनक्यूरोनियम, जो कि लॉन्ग एक्टिंग है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारा वैक्यूरोनियम और हमारा शॉर्ट एक्टिंग में आता है मीवा क्यूरियम। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है। कि हमारे इम्पल्स आया, ठीक है, इम्पल्स आया, उसने रिलीज करवाया एसिटाइल कोलिन। ठीक है। उससे क्या होगा, ये अपने निकोटिनिक और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो निकोटिनिक और मस्कुलिन रिसेप्टर उससे बाइंड करेगा, वहाँ से डीपोलराइजेशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारी स्केलेटल मसल का। ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, जो हमारा ACH है उसको कौन मेटाबोलाइज करता है, कोलिनेस्टेरेज, वो उसको वो कर देता है जिससे रिपोलराइजेशन होता है और मसल जो है दूसरे इम्पल्स के लिए रेडी हो जाती है। ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है। कि भाई हमने कॉन्ट्रेक्शन कैसे होता है और उसका डीप फिर वो दोबारा से रिपोलराइज कैसे होती है मसल। ठीक है। लेकिन अब हम यूज़ कर रहे हैं क्या, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है। अब हमें ये यूज़ करने, ये क्या करेंगे, अगर हमें मसल को रिलैक्स करना है तो हमें कॉन्ट्रैक्शन को रोकना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले है सेंट्रली एक्टिंग, जिसमें क्या आता है बैक्लोफैन। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारे मोटर नर्व इम्पल्स आ रहे हैं ना उसको ही इनहिबिट कर देगा। ठीक है। इनहिबिट नर्व सिग्नल, जो नर्व सिग्नल है उसको इनहिबिट कर दिया। कैसे? बाय गाबा एगोनिस्ट, मतलब गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और इसके नर्व इम्पल्स को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि गाबा क्या है हमारा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा है हमारा नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। ये क्या करते हैं, ये हमारा जो ACH आ रहा है ना, जो रिलीज हो गया, अब नर्व इम्पल्स आ गई, रिलीज हो गया है ना, तो वो क्या करेंगे, कंपिटिटिवली इनहिबिट कर देंगे ACH की बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। तो खुद जाके ये बाइंड हो जाएंगे जिससे आगे डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये थे हमारे पहले जो हमने सेंट्रली एक्टिंग यूज़ किए। ठीक है। अब दूसरे हमने यूज़ किए नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, या तो ये दे दो या ये दे दो। ठीक है। अब हमने ये दोनों भी नहीं दिए, अब हमने डायरेक्टली एक्टिंग जो हमने पढ़ा था ना, जो कि डायरेक्टली एक्टिंग यूज़ होता है ऑन स्केलेटल मसल, वो कौन सा है, डेंट्रोलिन। ठीक है। अगर वो हमने दे दिया तो वो कहाँ एक्ट करेगा, सीधे स्केलेटल मसल पे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या क्या करते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन का काम है कि ये डिक्रीज कर देते हैं मसल की टोन बाय पेरिफेरली और सेंट्रली एक्टिंग। ठीक है। दो तरीके के हैं ना हमारे जो डिवीजन है, सेंट्रल और पेरिफेरल। अब देखते हैं सबसे पहले सेंट्रली एक्टिंग जो है हमारे, वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग में है कि हमारा जो गाबा है, ठीक है, गाबा एगोनिस्ट है। ठीक है। तो ये गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो उससे क्या होगा, CL का वो जो अंदर ज़्यादा इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा जिससे ACH रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। इसकी एक्टिविटी बढ़ गई, ये इनहिबिटरी है जिसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, सेंट्रली में सबसे इंपॉर्टेंट बैक्लोफेन, डायजेपम और तिजाइंडिन। ठीक है। और इसके यूजेस हैं कि भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड रीजन लीजन्स, और एडवर्स इफेक्ट में आ जाते हैं इसके, ड्राउजीनेस हो जाती है, ड्राई माउथ, डायरिया या कंफ्यूजन। ठीक है। सेम फंक्शन है डायजेपाम का, ये भी गाबा एगोनिस्ट है। ठीक है। इसका यूजेस और कहाँ होता है, टिटनेस, टिटनेस में लॉक जो हो जाता है ना,
तो उसमें भी वो हो रहा है स्पैज़म मसल का, तो इसलिए टिटनेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर है साइड इफ़ेक्ट सेडेशन ड्राउजीनेस, ठीक है। फिर है टिजेंडिन जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट है। तो ये क्या करती है, ये जो हमारा ग्लूटामेट है ना, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो ये इसको ब्लॉक कर देता है, अल्फा 2 एगोनिस्ट ग्लूटामेट को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। यूजेज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, ठीक। इसके साइड इफेक्ट है डिजीनेस, डिसओरिएंटेशन, अटेक्सिया और हेडेक, ठीक है। ये हो गया हमारे सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब हमें देखना है डीपोलराइजिंग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सक्सिनाइल कोलिन, जिसको और क्या बोलते हैं, सक्सामेथोनियम, ठीक। ये क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड होता है जो कि रिजेंबल करता है एक एसिटाइल कोलिन का हुआ। अब समझो दो एसिटाइल कोलिन एक दूसरे से बाइंड है, ठीक है, ऐसे दिखता है हमारा सक्सिनाइल कोलिन। तो ये क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है, एक्ट न्यूरोमस्कुलर मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो इसका फंक्शन है कि ये बाइंड करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर से। कौन और बाइंड करता है, एसिटाइल कोलिन। अब ये डबल है, ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन करा देगा, लेकिन कैसे, लंबे टाइम तक परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा अगर दो मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। अब है या तो इसमें क्या है ना, दो ब्लॉक होते हैं, फेज 1 ब्लॉक और फेज 2 ब्लॉक। या तो वो कंटिन्यूअस एक्सपोजर देते रहो कि भाई तुम सक्सिनाइल कोलिन देते जा रहे हो, ठीक है, या उसकी हाई डोज दे दो, तो उससे हमें देखने को मिलते हैं दो ब्लॉक, फेज 1 और फेज 2। इसमें क्या होता है कि भाई जब तुम्हारा ये अमाउंट बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, अगर तुम्हारा सक्सिनाइल कोलिन हम देते जा रहे हैं, ACH बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। डीपोलराइजेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसमें फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। और ये पोटेंशिएट किससे होगा, एंटीकोलिनेस्ट्रेज। इनका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लॉक करते हैं कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को, जिसकी वजह से ACH जो है हमारा ब्रेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस ACH यहाँ से बढ़ गया और सक्सिनाइल कोलिन यहाँ से आ गया, तो एक्टिविटी डबल होगी, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगा और एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस उसे पोटेंशिएट करेंगे इन फेज 1 ब्लॉक, ठीक। अब आता है हमारा फेज 2 ब्लॉक। ये क्या है, नॉन डीपोलराइजेशन। अब है कि भाई जब इतना हमने वो सब दे दिया, सक्सिनाइल कोलिन भी दे दिया, एसिटाइल कोलिन भी दे दिया, तो उससे क्या होगा, जो मसल डीपोलराइज हो रही थी ना, अब वो और ज़्यादा एक्टिविटी लेनी बंद कर देगी इन दोनों से, जिससे क्या होगा, वो नॉन डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, जो कि कनेक्टेड है एक मसल से। अब जब फर्स्ट टाइम फेज 1 ब्लॉक में ये हमारी पूरी क्या होगी, डीपोलराइज, ठीक है। अब जब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई तो ये मसल लेना बंद कर देगी और ये फिर से क्या हो जाएगी, रीपोलराइज, ठीक है। ये हो गई हमारी रीपोलराइज या नॉन डीपोलराइज, ठीक है। अब यहाँ कहा था कि नो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो है हमारे, वो पोटेंशिएट करते हैं फेज 1 ब्लॉक को, ठीक है। लेकिन यहाँ रिवर्स क्यों कर रहे हैं, रिवर्स बाय एंटीकोलिनेस, क्यों, क्योंकि जो हमारे ये है एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस, ये क्या करेंगे, ACH की एक्टिविटी बढ़ाएंगे, ये यहाँ से SCH की एक्टिविटी बढ़ रही है सक्सिनाइल कोलिन की। जब दोनों की एक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, तो ये हमारे क्या करेगा कि, ठीक है, तो जो हमारे ये है ना यहाँ निकोटिनिक रिसेप्टर, वो क्या है, वो पहले से ही सेंसिटाइज्ड है, ठीक है, वो पहले से सेंसिटाइज्ड हो रखे हैं, ये सेंसिटाइज्ड हो रखे हैं, और ये हमारी पहले से ही रिपोलराइज्ड हो गई है, ठीक है। मतलब मसल तो रेडी है अगले इम्पल्स को लेने के लिए, पर वो आ नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि रिसेप्टर जो है वो पहले से सेंसिटाइज्ड है। तो ये जो हमारा एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, ये क्या कर रहा है, ACH का अमाउंट बढ़ा है, तो ये इनको रीअवेक करते हैं, रीअवेक करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, ये इसको लेंगे और इसको फिर से कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे, ठीक है। तो ये हेल्प कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन कराने में, जिससे ये रिवर्स कर रहे हैं बाय एंटीकोलिनेस्ट्रेज, ठीक है। देखो अच्छे से समझो कि एक हमारा
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, एक हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। कनेक्टेड है ये मसल से। फर्स्ट ब्लॉक में क्या हुआ, हमारी मसल क्या हो रखी है, पूरी डीपोलराइज, ठीक है। अब जब वो ज़्यादा डीपोलराइज हो जाएगी तो वो कोई भी इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल लेना बंद कर देगी, जिससे वो क्या हो जाएगी, फिर से रीपोलराइज या नॉन डीपोलराइज, ठीक है। ये हो गई। अब जो हमारे एंटीकोलिनेस्टेरेस है वो ACH की एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, ऊपर से हम SCH की एक्टिविटी बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ रिसेप्टर हैं जो पहले से क्या हो रखे हैं, सेंसिटाइज्ड, ठीक है, वो पहले क्या है, सेंसिटाइज्ड है। अब वो और कोई एक्टिविटी लेना नहीं चाह रहे कि भाई हम तो पहले से हम नहीं ले रहे, ठीक है। पर जो हमारे एंटीकोलिनेस्टेरेस है वो क्या करते हैं, वो इन रिसेप्टर पे ना इनको रीअवेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये फिर से एसिटाइल कोलिन को लेने लगते हैं और उससे ये जो है ट्रांसमिट हो जाता है इम्पल्स, और ये जो रीपोलराइज हो रही थी ये फिर से डीपोलराइज होने लगती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा था मसल में वो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, कैसे रिवर्स कर दिया किसने, एंटीकोलिनेस्टेरेस, ठीक है। अब जो हमारे ये है सक्सिनाइल कोलिन, इसको हाइड्रोलाइज करता है सिर्फ स्यूडोकोलिनेस्टेरेस, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता बाय कोलिनेस्टेरेस, ठीक है। तो इसमें कौन सा चाहिए, स्यूडो वाला, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है, 3 to 8 मिनट्स के लिए ओनली, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन। और दूसरा है कि ये जो फेस ब्लॉक हो रहा है ना, उन्हीं पेशेंट में होगा जिसमें एटिपिकल एंटीकोलिनेस्टेरेस, ठीक है। फिर इसके एडवर्स इफेक्ट उसमें आता है कि फर्स्ट मसल पेन देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि फैसिकुलेशन या फ्लैसिड पैरालिसिस मतलब अनकॉन्शियसनेस ऑफ मसल, ठीक है। हाइपरकैलिमिया हो सकता है। सक्सिनल कोलिन एपनिया, ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है इस पेशेंट में, ठीक है। साइनस ब्रेडिकार्डिया हो सकती है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये क्या है, रेयर कंडीशन होती है, इसमें सडन इंक्रीज हो जाता है हमारा फीवर, ठीक है। तो ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए, ठीक है। तो एक बार ये समझ लो ये कि जो हमारा ये था सेंट्रली एक्टिंग, उसका फंक्शन है वो क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ही ब्लॉक कर देता है ड्यू टू गाबा एगोनिस्ट एक्टिविटी, क्योंकि गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। दूसरा है नॉन डीपोलराइजिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो ACH से कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहे हैं इसको, और निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जा रहे हैं खुद, ठीक है। तीसरा है डायरेक्टली, जो कि सीधे स्केलेटल मसल में जाके अपना फंक्शन कर रहे हैं। फिर है सक्सिनाइल वाला, मतलब कि डीपोलराइज, ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन का इतना ज़्यादा डीपोलराइजेशन करा देते हैं कि मेम्ब्रेन जो है या स्केलेटल मसल जो है वो और इम्पल्स या पोटेंशियल लेना बंद कर देती है, ठीक है। उससे फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।